ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखते हैं आज बाबा हमारे लिए क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या कहते हैं बाबा। बाबा बच्चों को कहते हैं कि बेफिक्र होकर अपना पुरुषार्थ करते रहो, ज्यादा सोचो मत कि क्या होगा कैसे होगा। कितनी सुंदर शुरुआत की है बाबा ने, जो अभी हम सुनते आए हैं। बाबा कह रहे हैं कि बेफिक्र होकर अपना पुरुषार्थ करो, मतलब जो भी करें दृढ़ता से। बाबा से ओम शांति जी। बाबा से है ना, हम सबको यकीन है और हम बाबा की श्रीमत पर ही चलते हैं। तो जो बाबा की श्रीमत है उसी पर हम चल रहे हैं, तो फिर चिंता किस बात की, सोच किस बात की। बाबा कहते हैं बेफिक्र होकर अपना पुरुषार्थ करते रहिए, मत सोचिए कि क्या होगा कैसे करूंगी, कैसे कर पाऊंगी, ये तो नहीं होगा। व्यर्थ कुछ भी नहीं, नो डाउट नो क्वेश्चन, कुछ नहीं। बस जो परिस्थिति आएगी, हाँ जी बाबा इसको कैसे करना है, और जो बाबा बताएं वैसे कर लेना है, बस सिंपल। बाबा कहते हैं मैंने इजी कर दिया ना, कि बस बाबा जो बताएं वो करना है। तो कोई चिंता, डर, फिक्र, गलती होने का अंदेशा नहीं रहेगा ना, क्योंकि बाबा बता रहे हैं तो विजय तो हासिल होगी ही, है ना। आगे बाबा कहते हैं देखो बच्चे, स्वयं भगवान ने आप बच्चों का हाथ पकड़ा है, सो जो होगा अच्छा ही होगा। बस आप बच्चों को अपने उच्च स्वमान में स्थित हो निराकार पिता के संग जाकर बैठ जाना है। बाबा क्या कह रहे हैं, मतलब हम लोग भी सोचते हैं, जैसे कई बार मैं भी बोलती हूँ, आप सब भी मन में सोचते होंगे हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, जो इस बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, घोर कलयुग है ना। अति, हर चीज की अति हो चुकी है, मतलब किसी भी सीमा तक, किसी भी हद तक कोई आत्मा जा सकती है, स्वार्थ इतना बढ़ गया है। तो बाबा कह रहे हैं आप बच्चे तो कितने सौभाग्यशाली है, स्वयं भगवान ने हम बच्चों का हाथ पकड़ा है। एक्चुअली हम है ना भाग्यशाली, बाबा ने करोड़ों आत्माओं में से हमें चुना, अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया। हमें कितने प्यार से बोलते हैं मीठे बच्चे, विशेष आत्माएं, ब्राह्मण बच्चे। क्या हमने कभी ये सब सोचा था? नहीं ना। हम तो जिए जा रहे थे, जो आ रहा था बस जैसे सब कर रहे थे हम भी कर रहे थे, जो सुना उसको बस अंधपन में फॉलो करते चले जा रहे थे। पूछते थे तो बड़े कहते थे क्या करना है, बताया ना कर लो। तो बस वही अपनी आदत बन गई थी कि ज्यादा नहीं पूछना, जो बोला जा रहा है कर लो, यही भला है, सब ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी यही करना है। पर जब पिता का संग मिला, उनसे ज्ञान मिला, सर्व प्राप्तियां हुई, तब जाना कि हमने तो कितना समय व्यर्थ गंवा दिया। हमें क्या, हमारे बड़ों को भी नहीं पता था, वो भी अपने बड़ों से जो सुनते आए सीखते आए हमें बताते गए, गलत नहीं थे क्योंकि उन्होंने जो सुना वही तो हमें बताया। पर अब हम सौभाग्यशाली बच्चे हैं कि हमें पिता का संग मिला, तो हमें बाबा के संग जाकर बस बैठना है। बाबा कहते हैं मेरे संग बैठे और बार बार अपनी मन बुद्धि की तरफ अटेंशन दें, अपने संकल्पों को एकाग्र करने का। और बाबा के संग बैठ कर क्या करना है, बाबा कह रहे हैं बाबा के संग बैठे, बाबा के संग बैठकर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना है, ये पुरुषार्थ करना है। मन बुद्धि को एकाग्र करके क्या करना है, बाबा से कनेक्शन बना के रखना अपना, क्योंकि श्रीमत कहाँ से आएगी, टचिंग कहाँ से आएगी, बाबा के द्वारा आएगी ना। श्रीमत लेनी है ना, तो उसके लिए क्लियर होनी चाहिए मन बुद्धि की लाइन, क्लियर करना। अर्थात जो अभी सुबह बता रहे थे बाबा, मन वचन कर्म, मतलब कहीं भी संकल्पों में, बोली में, करने में कहीं भी व्यर्थ तो लेना ही नहीं, ना देखने में, न सुनने में, न करने में। मतलब व्यर्थ को जीवन से डिलीट कर देना है, सिर्फ समर्थ होना चाहिए, चाहे वो कार्य हो, चाहे बोल हो, चाहे समय का इस्तेमाल हो, हर चीज को हमें समर्थ करना है। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मन बुद्धि को बाबा के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। एकाग्र कीजिए, बाबा के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए और फुल अटेंशन देकर अपने सारे संकल्पों को हमें
समर्थ करना है। बाबा कह रहे हैं यही पुरुषार्थ आपको अपनी मंजिल पर पहुंचा देगा। और पुरुषार्थ करते करते बाबा कह रहे हैं यही पुरुषार्थ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। और पुरुषार्थ करते करते ही आपके संकल्पों में इतनी ताकत आ जाएगी कि स्थूल और सूक्ष्म कारोबार आपके संकल्पों से ही चलेगा। बाबा कह रहे हैं जब आप अपने पुरुषार्थ पर अपना ध्यान रखेंगे, है ना, अटेंशन से अपने कार्य करेंगे, तो मंजिल तो सामने ही है, पहुंच जाएंगे। और जब पुरुषार्थ करते करते हम अपने संकल्पों को जब चितार्थ करेंगे, मतलब जो हम सोच रहे हैं समर्थ उसको बनाते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे संकल्पों में इतनी ताकत आ जाएगी कि हमारे सूक्ष्म और स्थूल जितने भी कारोबार हैं वो हमारे संकल्पों के द्वारा ही चल पड़ेंगे। हर जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि जाकर ही करवाना है, नहीं, हम अपने संकल्पों के द्वारा भी अपने कार्यों को पूर्ण करवा पाएंगे। पर प्रैक्टिस तो अभी करनी पड़ेगी ना, पुरुषार्थ तो अभी करना है। और वो क्या करना है, बस हर पल शिव बाबा को अपने साथ रखो। बाबा कहते ज्यादा कुछ नहीं करना, बस बाबा को अपने संग रखना है। और जिस रूप में चाहे, हर संबंध हमारा उनसे है ना, हम जहां जा रहे हैं तो हमें जिस रूप में बाबा चाहिए उस रूप में हम उन्हें लेके जाएंगे। बॉस बनाना है, फ्रेंड बनाना है, गुरु बनाना है, शिक्षक बनाना है, माता पिता है, भाई हैं, जीवन साथी हैं, एक बच्चे का रोल है। जिस भी रोल में उन्हें देखना चाहे हम उन्हें अपने संग लेके जाएंगे, तब तो कार्य हुआ ही रखा है। क्योंकि जब बाबा संग है तो फिर तो डरने की क्या बात है ना। आगे बाबा कहते हैं देखो भक्ति में भक्त भगवान के पल के दर्शन के लिए कितना कुछ करते हैं, और इस समय तो स्वयं भगवान आपके मुख ही आकर बैठ गए हैं, तो आपको कितना नशा होगा, होगा ना, और होना चाहिए भी, कि मुझसे ज्यादा भाग्यवान तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं। अभी सुबह की हमारी क्या क्लास थी, यही थी ना, हमने सुना था ना भक्तों का, अपने देवता का एक एक मतलब एक एक पल के एक एक सेकंड के दर्शनों के लिए वो कितनी कीमत चुका रहे हैं कि बस एक दृष्टि भर देख लें अपने देवता को, है ना। तो बाबा यही बता रहे हैं कि देखो भक्ति में भक्त भगवान के एक पल के दर्शन के लिए कितना कुछ करते हैं। देखिए ना, मंदिर सारे तीर्थ कितनी दूर दूर हैं और हम लोग कहाँ हैं। पहले हम भी तो जाते थे, महीनों पहले बुकिंग्स कराना, फिर वहां पहुंचना, समय पर लाइनों में लगना घंटों, और क्या होना, जब उस मूर्ति के सामने पहुंचना तो पीछे से पंडित जी ने हाथ लगाना, चलिए चलिए आगे चलिए। मतलब इतने महीनों का इंतजार, शारीरिक, धन, ये वो सब चीजों का व्यय करना, और वहां एक पल के लिए भी रुकने नहीं दिया जाता। अब जाना इस चीज की कीमत को, जब बाबा हर पल हमारे संग है, कि हमें तो कितने हम मतलब सौभाग्यशाली, हमें तो ये उमंग, उत्साह, खुशी का नशा हर पल होना चाहिए कि बाबा तो मेरे संग हर पल हैं, मैं उन्हें क्यों नहीं सुन पाती। हम में से कई हम बोलते हैं ना, हमें तो नहीं सुन पाता, हम तो बाबा की टचिंग को महसूस नहीं करते। तो बाबा ने तो बताया है ना क्यों नहीं कर पाते। हमारे यहाँ अंदर बहुत व्यर्थ है, क्लटर है, बाबा कहते किचड़ा भरा पड़ा है, उसे हटाइए, बस यही कार्य करना है। और बाबा ने तो उसकी प्रैक्टिसेस भी कितनी सुंदर सुंदर दी है। सबसे सुंदर और इफेक्टिव तो है मिरर के सामने बैठना। बैठे मिरर के सामने, एक एक आत्मा को अपने सामने लाएं, देखिए अपने एक्सप्रेशंस को कैसे चेंज होते हैं। बस वही तो चेकिंग के पॉइंट्स हैं। अच्छा ऐसे चेंज हो, ठीक है, मुझे अब तो, मैं तो बाबा समान बनना है ना, तो मुझे तो हर आत्मा को प्यार देना है, हर आत्मा को खुशी देनी है, सुख देना है। तो ये भाव तो मेरे अंदर आना ही नहीं चाहिए। उस भाव को सदा के लिए मिटा देंगे और गुण लेके आ जाएंगे वहां पर। तो बस यही तो कार्य करना है, अपने संग ही तो बैठना है, सबसे आसान है। क्योंकि ये कार्य कभी किया नहीं ना, इसलिए मुश्किल लगता है। तो बस बाबा कह रहे हैं इस नशे में रहिए, इस फखूर में रहिए कि हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं, और वो हर पल हमारी उंगली पकड़े हमें हर दिन एक 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 सीढ़ी आगे लेके जा रहे हैं। तो जब वो हमें उंगली पकड़कर राह दिखाकर आगे ले जा रहे हैं, तो चलना पड़ेगा ना। क्योंकि सफलता हमें मिलेगी, बाबा को नहीं मिल रही सफलता, हमें मिलेगी, तो हमें चलना है ना। वो जो पड़ेगा बोला है, वो इसलिए नहीं बोला कि भारे से चलेंगे। पड़ेगा अर्थात वो करना तो हमें है ना। बाबा ने बता दिया, बाबा ने दिखा दिया रास्ता, तरीके भी बता दिए, अब चलिए तो।
बाबा कहते बच्चे कदम बढ़ाओ ना, चलो ना, हुआ ही रखा है, करो ना। इतना सुंदर बोलते हैं, करो ना बच्चे, बता तो दिया उन्होंने सब, अब क्यों हम लोग अटक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आपको ये याद रखना है कि मुझसे भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मेरे को परमात्मा का संग मिला है। वो मेरे गुरु हैं, शिक्षक हैं, मित्र हैं, हर रिश्ता मेरा उनके साथ है। तो जब विश्व की सबसे श्रेष्ठतम आत्मा, बाबा कहते हैं ना, बुजुर्ग आत्मा, परम पिता परमात्मा, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे गाइड हैं, वो हमें श्रीमत देते हैं, हर कार्य को करने का हमें तरीका बताते हैं, समय बताते हैं, स्थान बताते हैं। और क्या चाहिए, आगे ही तो बढ़ना है, यही तो चाहिए। तो बस पकड़ रखिए उंगली बाबा की और चलते चलिए। कोई डाउट, संशय मन में होनी ही नहीं चाहिए, प्रश्न आना ही नहीं चाहिए कि ऐसे कैसे होगा, कैसे करूं, मैं करूं, मुझसे होगा, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं सोचना ये सब। इस सोच के तो अब फुल स्टॉप लगा दीजिए, बिंदी लगा दीजिए, ये सब व्यर्थ है। क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कब, नहीं करना। जी बाबा, हाँ जी बाबा, ये करना है कि बाबा कह रहे हैं तो होना ही है, बस बढ़ने की देरी है। आगे बाबा कहते हैं ये नशा और निश्चय आपको विघ्न मुक्त बना देगा। फिर से सुनिए, यह नशा और निश्चय आपको विघ्न मुक्त बना देगा। अभी क्या हो रही है, परिस्थितियां जो सामने आती हैं, जिनको हम टेस्ट पेपर बोलते हैं, विघ्न ही तो है, हमारे राह के रोड़े ही तो हैं, जो माया डिफरेंट फॉर्म्स में अटैक करती है, तरह तरह से हमको रोकना चाहती है। हमारी वीकनेसेस पता है ना उसको, क्योंकि वो हमने अपने संस्कार बना लिए थे। हमने अपने विकारों को, अपनी वीकनेसेस को ही तो संस्कार बना लिया था। हमें लगता था यही ठीक है, ये मेरे से तो इतना ही होता है, बस हो गया, कर लिया मैंने, बहुत बहुत कोशिश कर ली, नहीं हो रहा ना, अब ठीक है, इतना ही ठीक है मेरे लिए, मेरे भाग्य में इतना। हम ये और बोल देते मेरे भाग्य में इतना ही लिखा था। बाबा कहते हैं आप अपना भाग्य परिवर्तित कर सकते हैं। स्व परिवर्तन, है ना, अपने अंदर के परिवर्तन से हम अपने भाग्य की लकीरों को बना सकते हैं, मिटा सकते हैं, हमारे ही हाथ में है। और ये अभी का ही समय है, यही वो समय है जब हम अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। किसके द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा। कैसा पुरुषार्थ, जो श्रीमद् बाबा ने दी है उसको करते चले जाना है, बस इतना सिंपल है। तो हम अपने सभी विघ्नों पर विजय पा लेंगे, और अपने ही नहीं, हम अन्य आत्माओं के लिए भी विघ्नहर्ता बन जाएंगे। जब हम स्वयं के लिए कर पाएंगे तो जो हमारे पास है वही तो हम दूसरों को देंगे, तो हम दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने से प्यार कीजिए, अपना ध्यान लीजिए, अपने पर कार्य कीजिए, अपना विघ्नों को, अपने सारे विघ्नों को हर लीजिए। देखिए कैसे अन्य आत्माओं को भी फिर आप मदद दे पाएंगे, उनके विघ्नों को हर पाएंगे। बाबा कहते हैं अंदर बाहर केवल बाबा ही बाबा, अंदर बाहर केवल बाबा ही बाबा हो, अर्थात केवल पिता, और पिता की हर छोटी बड़ी श्रीमत को अगर वो है तो सहज ही वो हम बच्चों को अपनी क्या करा रहे हैं, मंजिल पर पहुंचा रहे हैं। अगर बाबा हमें छोटे बड़े, जब हम हर कार्य के बाद बाबा से करते हैं जाके, बाबा कहते हैं ना जो भी परेशानियां है मुझे बताओ, हम क्या करते हैं, इधर उधर सब जगह कोशिश कर लेते हैं, एंड में बाबा के पास जाते हैं। पर बाबा तो क्या कहते हैं, परेशानी आई तो मुझे सौंप दो, मुझे दे दो, और तुम बेफिक्र हो जाओ। आज पहली ही लाइन क्या बोली बाबा ने, बेफिक्र हो जाइए। बाबा बोलते भी है ना, हमें इस वरदान मिला हुआ है, बेफिक्र बादशाह बोलते हैं बाबा। हमें बाबा कहते हैं कि बेफिक्र हो जाइए, अपनी सारी परेशानियां छोटी बड़ी जो भी माया आपके सामने दिक्कतें ला रही है वो सब बाबा को सौंप दें, और उनकी श्रीमत को सुनिए, अंदर के व्यर्थ को हटाइए, श्रीमत को सुनिए, समय प्रमाण आंसर आता है और उसको कर जाइए। बस सिर्फ इतना करना है कि बाबा पे विश्वास रखिए, उन्हें हर पल अपने साथ रखिए, जो भी परिस्थिति आए बात कीजिए बाबा से, श्रीमत को सुनिए और फॉलो कीजिए, उसको मान लीजिए, हाँ जी बाबा ऐसे करना है, ठीक है, और कर दीजिए। देखिए सफल तो होना ही है, विजय तो मिलनी ही है।
बस बाबा कहते मंजिल तो सामने ही है, चलना तो आपको पड़ेगा ना। मंजिल पर पहुंच जाओगे, पर उसके लिए कदम तो बढ़ाने पड़ेंगे। बाबा की बात तो सुननी पड़ेगी और सुन के माननी भी पड़ेगी, तभी गारंटी है मंजिल तक पहुंचने की। जब मन मत पर मत पर चल पड़ते हैं, तब खुद ही को पता है, अंदर से पता होता है कि ये मन मत है कि श्रीमत है। क्योंकि अगर बाबा कहते हैं आगे नहीं बढ़ रहे, तो निश्चित है कि पीछे जा रहे हैं, खड़े तो नहीं है एक स्थान पर। तो चेक करना है कि क्या मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं या पीछे की ओर बढ़ रही हूँ। वहीं तो नहीं खड़े बाबा कहते, ऐसा तो होता ही नहीं है। या तो यस है या नो है, या सही है या गलत है, या आगे बढ़ रहे हैं या पीछे की ओर जा रहे हैं। तो हम बच्चों ने तो संकल्प लिया है ना, आगे जाना है, हमें सत्य की स्थापनाएं करनी है। तो हमें क्या करना है, अटेंशन में रहना है, हर पल अलर्ट रहेंगे तो परख पाएंगे कि ये परिस्थिति क्यों आई मेरे सामने, क्या कल्याण छुपा है इसमें, मेरे लिए आई तो क्यों आई, और क्या कल्याण है, और मुझे इसे कैसे पार करना है, वो बाबा से पूछना है। और अन्य कोई आत्मा भी अपनी परेशानी लेके आती है, तो उससे भी परखना है कि वो सच में परेशानी है या उनके मन का कुछ पुराना संस्कार है जो उभर कर सामने आ गया। तो मदद करनी है, पर उसके लिए खुद अटेंशन में होंगे ना, अपनी परख शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, तब मदद कर पाएंगे ना। तो बस बाबा की ही बातों को सुनना है, मानना है और क्रियान्वित करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। मंजिल तो सामने ही है। बाबा कह रहे अचानक का खेल है, बाहर बहुत नजारे दिखाई दे रहे हैं, समझना है ना वो नजारे क्या कह रहे हैं, और परख के समय प्रमाण अपने आप को बाबा की श्रीमत पर फॉलो करते करते आगे बढ़ते चले जाना है। हर दिन हर पल बाबा कहते हर सेकंड कोई आत्मा आगे बढ़ रही है और हर सेकंड कोई आत्मा अपने आप को पीछे ले जा रही है। ये मनमत और श्रीमत का ही फेर है सारा। तो हम मनमत पर तो नहीं चलते हैं, हम तो बाबा के बच्चे हैं, सौभाग्यशाली हैं कि पिता खुद हमें गाइड करने को हर पल तैयार है। कोई समय, कोई प्रहर, कुछ भी हो टाइम, बस उनसे कनेक्ट होइए, उनसे पूछिए, आंसर आता है। उसे करने भर की देरी होती है और हम सफल हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये संगम युग का ये समय ही होता है पुरुषार्थ कर अपने भाग्य को बदलने का, अपने भाग्य की लकीरों को बड़ा करने का, परिवर्तित करने का। यही समय है अभी का पुरुषार्थ हमारे आने वाले कल्प का, हमारा जो जीवन होगा उसका निर्णय करता है। तो बस चिंता नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी, खुश रहना, मौज में रहना, मस्त होकर बाबा की श्रीमत को फॉलो करते जाना है। विजय तो हासिल होनी ही है। यही आज का मैसेज है बाबा का हम सब बच्चों के लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुबह का भी पूरा चैप्टर यही था, व्यर्थ। और अभी भी बाबा ने बोला व्यर्थ होता है तो बाबा से क्या नहीं। बस आज दिन का हमारा एक ही टारगेट है, चेक करेंगे कहाँ कहाँ अभी भी मन वचन कर्म भूल है ना, हम लोग व्यर्थ की ओर ले जाते हैं। बस उसी को चेंज करना है और समर्थ, अपने हर पल को समर्थ करना है। बस इतना सा शिफ्ट है और पूरी दुनिया पर लट जाती है इससे। चलिए मैं रिलीज लेती हूँ आप सबसे। ओम शांति, ओम शांति। अब एक सुंदर सा मेरे